मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। ओम शांति। आज है 21 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न: जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती है कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है। ऊंचा उनका ठाव है। रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो हैं भगवानुवाच। यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी कबीन आदि आती है तो जानते हैं यह फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वचन का राज समझाया है। जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट रहती है हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे। मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसको पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं।
तुम बहुत बड़े ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, यह किसको भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, उनकी मत पर ज़रूर चलना है। यह तो एक ही है, ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। वह बोलते हैं, बाबा बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो तो फिर क्या बोलते नहीं हैं, गूंगे हैं। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते, बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वह ठीक है। बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो ज़रूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं। आश्चर्यव्रत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम कितने का रखें। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं तो बोलते क्यों नहीं होंगे। बाबा यहाँ की बात नहीं करते हैं। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे। उनको यह पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम्ही से कहूँ, तुम्ही से सुनो, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं। यह खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन दोबारा सुन रहे हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहाँ हैं, यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो।
प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी। तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं। कल की बात है, अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है। बाबा आकर के हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं। समझ भी चाहिए ना, किसको भी यही बात सुनाओ। यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए हैं। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने यह राजगद्दी कैसे गवाई। अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने। समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग एगो कोई होता नहीं। सबसे पुराने ते पुराने भारत की कहानी यह है। रियलिटी में सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों को राज्य था, अभी वह राज्य है नहीं, जरा भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबर वार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते हैं। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, यह भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठ कर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे हैं जिसको बहुत रुचि होगी, उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। बस यह बातें समझने में ही मज़ा आता है। यह बातें अच्छी लगती हैं, समझते हैं, बस इस सर्विस में ही लग जाए, दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दे। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। तो तुम बच्चे यह सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमन करती हैं। हम यह सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। बखर हमेशा रेडी होना चाहिए। यह चित्र भी तुम दिखाकर किसको भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे। उस समय सृष्टि में
मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं। कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। यह नवस देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह ईविल है, उनमें कोई सार नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक़ होता है। बाप समझाते हैं ईविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फलाना ऐसे है, वह ऐसा करता है, उसे ईवल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो। बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे यह रास्ता बताए। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना। तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जो बातें अपने काम की नहीं हैं उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। नंबर 2, सदा खुशी और उमंग में रहना ही है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। नंबर 2, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है।
ओम शांति।